तो चलिए इस वक्त सीधे आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। देश की सेवा करने का, अपने कार्य को संपन्न करने का जो भाव मन में आता है, उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव। धन्यवाद भी, आभार भी। राष्ट्रपति भवन से विदाई समारोह और तस्वीरों में आप नई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को भी देख पा रहे हैं। फिलहाल ये विदाई समारोह चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद, और देखिए किस तरीके से यहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई दी जा रही है। उनके कामों को याद किया जा रहा है, उनके फैसलों को याद किया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजे गए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और यहां पर देखिए सभी का अभिवादन करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। साथ ही मौजूद हैं देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तस्वीरों में आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं, और सभी से इस वक्त हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विदाई का समय भावुक पल उनके लिए भी, देश के लिए भी, लेकिन आज भारतीय इतिहास के लिए गौरवशाली क्षण इसलिए भी क्योंकि पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर पहले पद और गोपनीयता की शपथ ले चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से हाथ मिलाकर यहां पर खुशी का इजहार करते हुए साथ ही मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रोमिता, ये तस्वीरें जो है इस बात की तस्दीक करती हैं कि देश के प्रति और देशवासियों के प्रति आपका समर्पण कितना बड़ा है। आपने जो सेवाएं देश के प्रति दी हैं, ये भी इस बात की तस्दीक करती हैं। और सभी का अभिवादन करते हुए इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विदाई समारोह चल रहा है, सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए और विदाई लेते हुए। गार्ड ऑफ ऑनर इनको दिया गया है। भी शगुफ्ता की तस्वीर जो है वो बयान करती है कि किस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब ये जिम्मेदारी सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू के हाथों में आ चुकी है। ये महत्वपूर्ण, और इस वक्त आप देश के लोकतंत्र की एक अनूठी तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई दी जा रही है राष्ट्रपति भवन से। इससे पहले सुबह का घटनाक्रम आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू, और फिर वहां से रामनाथ कोविंद के साथ संसद भवन के लिए रवाना हुई थी। और अब जब आधिकारिक तौर पर रायसीना हिल्स नया पता हो गया द्रौपदी मुर्मू का, तो अब राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद को विदाई दी जा रही है। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, खुद प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, साथ ही मौजूद हैं देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विदेश मंत्री आप एस जयशंकर को भी देख रहे हैं तस्वीरों में। और देखिए देश के इतिहास के लिए आज एक नए युग की शुरुआत हो गई है। आज द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण हुआ। सुबह से ही ये तस्वीरें लगातार हम गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली, शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके बाद अब विदाई समारोह जो है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का किया जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इनको नवाजा गया है। और साथ ही देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ, सभी का हाथ जोड़कर
नमस्कार करके अभिवादन करते हुए। तो पूरी जिम्मेदारी सर्वोच्च पद की द्रौपदी मुर्मू के ऊपर और आज से ही वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और देखिए अंतिम क्षण विदाई समारोह जो है पूरा हो गया है और अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से औपचारिक काफिले में जो गाड़ी मौजूद होती है पहले से उसी में आसीन होकर राष्ट्रपति भवन से विदा हो रहे हैं। 24 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है और आज यानी कि 25 जुलाई, क्योंकि 25 जुलाई का भी एक खास नाता रहा है इतिहास से। अब तक 10 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 25 जुलाई को ही देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है और आज इसी कड़ी में द्रौपदी मुर्मू का नाम भी जुड़ गया है। तो देखिए पूरी तरीके से विदाई समारोह यहां पर संपन्न होता हुआ राष्ट्रपति के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे रामनाथ कोविंद अब विदा होते हुए राष्ट्रपति भवन से। और ये तमाम लोग वहां पर इस बात के गवाह बन रहे हैं कि कैसे उनका कार्यकाल जो है वो स्वर्णिम रहा है और अब सर्वोच्च पद पे, सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर द्रौपदी मुर्मू आसीन हो चुकी हैं। रायसीना हिल्स उनका नया पता। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विदाई तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिरी औपचारिकता की एक क्षण जो है इसके साक्षी हम सभी बन रहे हैं और तमाम देशवासी भी। ये अंतिम विदाई के क्षण पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस वक्त विदाई दी जा रही है और 21 तोपों की सलामी के साथ उनके स्वर्णिम कार्य को और उनके काल को याद करते हुए यहां पर सभी। तो देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। रोमिता, आपने तो सुबह से ये शपथ ग्रहण की आप भी साक्षी बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से उन्होंने शपथ ग्रहण ली, शपथ लेने से पहले वो राजघाट पहुंची, महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया और उसके बाद राष्ट्रपति भवन पहुंची, वहां से सेंट्रल हॉल संसद के जहां पर उनको शपथ दिलाई गई और उसके बाद एक बार फिर से देखिए राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं। और अब ये जो पूरा काफिला जो है वो आगे बढ़ते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां से विदा हो चुके हैं। अब महज वो आखिरी के क्षण जिन्हें आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, जो घोड़े मौजूद होते हैं उनके काफिले में, वो भी आखिरी तक उन्हें विदाई देते हुए पूरे सम्मान के साथ तोपों की सलामी दी गई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूरे सम्मान के साथ देश इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई दे रहा है। राष्ट्रपति भवन से इस वक्त रवाना होते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साथ ही रायसीना हिल्स तैयार है अपने नए राष्ट्रपति के लिए। और ये पूरा क्षण जो है रोमिता, आई थिंक बहुत ही भावुक कर देने वाला है, इमोशनल लम्हा है। आई एम श्योर कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए भी ये लम्हा बहुत ही इमोशनल होगा, भावुक होंगे इस वक्त, क्योंकि अपने पूरे इस कार्यकाल में जिस तरह की सेवाएं और जिस तरह का समर्पण उन्होंने देश के प्रति दिया है उसको याद करते हुए। और ये आखिरी क्षण आप इस वक्त देख रहे हैं, विदाई समारोह चल रहा है देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। राष्ट्रपति भवन तो बहुत सारी परंपराएं जुड़ी होती हैं जिसमें तोपों की सलामी होती है, साथ ही संबोधन होता है नए राष्ट्रपति का, विदाई भी दे रहा है। साथ ही एक्सचेंज ऑफ ड्यूटी कि किस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति जो हैं नए राष्ट्रपति को जिम्मेदारियां सौंपते हैं। तो ऐसे में ये एक्सचेंज ऑफ ड्यूटी भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव परंपराओं का राष्ट्रपति के तौर पर आज जो द्रौपदी मुर्मू काबिज हुई हैं 15वें राष्ट्रपति के तौर पर, उनको अब ये जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं सर्वोच्च पद पर। अब वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां संभालेंगी। और सुबह से हम ये भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ी जीत हासिल की। विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को उन्होंने हराकर 64% सांसदों और विधायकों के वोट प्राप्त किए और इस सर्वोच्च पद के लिए उनकी दावेदारी जो है हालांकि नामांकन के दौरान से ही काफी मजबूत मानी जा रही थी। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। देखिए काफिला पूरी तरीके से बाहर निकलता हुआ राष्ट्रपति भवन से कार में मौजूद है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रायसीना हिल्स से अब उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ चुका है। और अब पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रायसीना हिल्स की जो बागडोर है एक तरीके से, वो पूरी तरीके से अब द्रौपदी मुर्मू के हाथों में आ चुकी है। कुछ देर पहले राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली है
और ये तमाम परंपराएं इस वक्त निभाई जा रही हैं ऐतिहासिक पल देश के लिए। Shri Kovind, along with India's 15th president, और ये विदाई समारोह के अंतिम क्षण आप देख सकते हैं। इन क्षणों के साक्षी हमारे साथ आप भी बन रहे हैं। और देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। दलित समुदाय से राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की सेवा करने के लिए के.आर. नारायणन के बाद वो दूसरे शख्स भी बने। 2015 से 2017 तक बिहार के राज्यपाल में उन्होंने अपना कार्यकाल सौंपा और राज्यसभा के मेंबर भी रहे। तो इस पूरे कार्यकाल को इस वक्त याद करते हुए और ये अंतिम विदाई के कुछ क्षण जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया और अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कंधों पर देश की बागडोर। देखिए, क्लर्क से लेकर राष्ट्रपति पद तक का जो सफर है वो काफी दिलचस्प रहा है। हालांकि इस दौरान मुश्किलें बहुत आई हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने जिंदगी के हर एक पड़ाव पर ये साबित किया कि वो डरने वाली नहीं है। चाहे दुखों का पहाड़ उन पर टूट जाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई है। और आज उसी हिम्मत, उसी जज्बे के साथ देश के राष्ट्रपति के तौर पर हम उन्हें देख रहे हैं। पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं। और अब देखिए, नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। after a ceremony that made many memories. प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद थे और शायद ये उन्हीं का काफिला अब यहाँ से रवाना होता हुआ। हम सबके थोड़ी देर में इसमें और जो स्पष्टता है वो आएगी। वो यादें द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुकी हैं, 15वीं राष्ट्रपति। साथ ही देखिए शिगुप्ता, दिलचस्प बात ये भी है कि सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के तौर पर भी द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है। स्वागत कर रहा है। और देखिए, देश के निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई दे दी गई। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। राष्ट्रपति भवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया गया। और इससे पहले देश के सर्वोच्च पद पर पहली बार एक आदिवासी महिला के आसीन होने के साथ ही हिंदुस्तान के इतिहास में आज एक नए युग का आरंभ भी हो गया। 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ले ली है। आज करीब 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली और इसके साथ ही रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हो गए। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम हुआ। देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने मुर्मू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई और शपथ लेने के बाद ही द्रौपदी मुर्मू ने संसद को एड्रेस भी किया। देश के नाम अपने पहले संबोधन में मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, ये भारत के हर गरीब की उपलब्धि है। मुर्मू पहली ऐसी आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति पद पर पहुंची हैं, आसीन हुई हैं। और सबसे खास बात देखने वाली यह है कि आजादी के बाद जन्मी ऐसी पहली शख्सियत बन गई हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं। तो देश की पहली महिला आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति। और ये 25 तारीख अपने आप में खास, जैसे रोमिता आपने कहा कि उनकी 10वीं राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने 25 जुलाई को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ग्रहण की है। और इससे जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब उन्हें शपथ दिलाई गई। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए जब वो राजघाट पहुंची और महात्मा गांधी को याद किया। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में जब द्रौपदी मुर्मू पहुंची तो खुद रामनाथ कोविंद उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद वहां से रवाना होकर संसद भवन वो गई और वहां पर उन्हें शपथ दिलाई गई पद और गोपनीयता की। तो ये तमाम तस्वीरें ऐतिहासिक है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण। तो देश के महामहिम के शपथ ग्रहण की तस्वीरें सुबह से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के साथ ही 25 जुलाई 2022 की तारीख जो है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और देश के गरीबों और कमजोर तबके के तमाम लोगों की उम्मीद है नई राष्ट्रपति। Madam Draupadi Murmu will, in a short while from now, take oath as the 15th President of India in the presence of Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu. देश आज एक नया इतिहास बनते देख रहा है। राष्ट्रपति अंगरक्षक
सलामी लगाम, राष्ट्र सल्यूट, पंजाब। भारतवर्ष एक नया इतिहास लिख रहा है, एक ऐसा गौरवशाली इतिहास जो गर्व से भरा है, अभिमान और स्वाभिमान से भरा है। पहली बार एक आदिवासी महिला के देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के साथ ही लोकतंत्र की गरिमा आज और निखर उठी है। देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, द्रौपदी मुर्मू देश की 10वीं राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली। 25 जुलाई को शपथ लेने की परंपरा 1977 से चली आ रही है। पहली बार 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ली थी। शपथ ग्रहण से पहले आज सुबह सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ कोर्ट पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू का स्वागत अभिवादन कर रहे हैं, जहां निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नवनिर्वाचित और निवर्तमान राष्ट्रपति दरबार हॉल पहुंचे। फिर राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद नवनिर्वाचित और निवर्तमान राष्ट्रपति संसद भवन के लिए रवाना हुए। पूरे लाव लश्कर और शान शौकत के साथ राष्ट्रपति का काफिला निकला। अंगरक्षक दस्ते के साथ राष्ट्रपति का काफिला जैसे जैसे रायसीना हिल से आगे संसद भवन की ओर बढ़ता गया, वो विहंगम दृश्य देखते ही बन रहा था। इस वक्त सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान हाथों में हथियार थामे राष्ट्रपति को सैल्यूट दे रहे थे। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक मौके पर द्रौपदी मुर्मू के लिबास में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगे की झलक दिख रही थी। इस खास पल के गवाह द्रौपदी मुर्मू के राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले के 64 खास मेहमान भी बने। शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर संसद को संबोधित किया और इसके साथ ही भारत के इतिहास में एक नए युग का आगाज हो गया। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज जब देश के 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली, तब देश ये चाहता था कि आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के तौर पर जब देश को संबोधित करेंगी तो क्या कहेंगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत ने उन्हें देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया है। सुनिए। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। देवियों और स्वजनों, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की
रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आजाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र की स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। तो देश के नाम राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का ये देश के नाम पहला संबोधन, उम्मीदों से भरा संबोधन। तो राष्ट्रपति पद की देखिए शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। कैसा है राष्ट्रपति भवन, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। तो आपने देखी झलक रायसीना हिल्स की। अब आगे बढ़ते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश इस वक्त अपने ही अंदाज में बधाई दे रहा है। हर तबका, हर समुदाय, हर तरह के काम धंधे से जुड़े लोग अपने अपने तरीके से बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में अमृतसर के कलाकार ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू की एक खास पेंटिंग बनाई है जिसे वो राष्ट्रपति भवन भेज रहे हैं। देखिए इस पेंटिंग को। अमृतसर के कलाकार जगजोत सिंह रूबल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस शानदार तस्वीर को फिनिशिंग टच देने में जुटे हैं। जगजोत सिंह ने अपनी कला के जरिए अपने ही अंदाज में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। इन्होंने महामहिम द्रौपदी मुर्मू की भाव भंगिमाओं को इस खास पेंटिंग में उकेरने की पूरी कोशिश की है। इसमें एक्रेलिक कलर्स यूज किए गए हैं। इसका जो साइज है 5 फीट बाय 7 फीट है और इसको कैनवस पर हमने उतारा है और एक हफ्ता पहले ही ये पेंटिंग को मैंने बनाना शुरू कर दिया था। कलाकार जगजोत चाहते हैं कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू की इस तस्वीर को राष्ट्रपति भवन में लगाया जाए ताकि राष्ट्रपति भवन घूमने आने वाले देश और दुनिया के लोग इसका दीदार कर सके। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति भवन के अंदर इस पेंटिंग को डिस्प्ले किया जाए
तो ये पेंटिंग आज मैं इनको भेजने जा रहा हूँ और मैं बहुत बहुत इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ। जो इनकी 5 साल की जो टर्म है वो बहुत ही एक सक्सेसफुल रहे। जगजोत सिंह इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी की पेंटिंग भी बनाकर उन्हें भेंट कर चुके हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर उकेरकर उन्हें भेजी थी। इनके जवाब में जगजोत को प्रशंसा पत्र मिला, जिससे इनका उत्साह और भी बढ़ा। अब ये देश और दुनिया की तमाम नामचीन हस्तियों की पेंटिंग बनाकर अपने हुनर का जादू दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हर कोई अपने तरीके से शुभकामनाएं देते हुए, ये उसकी एक झलक हमने आपको दिखाई। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी की बात कर लेते हैं, जो कि संघर्षों से भरी रही। इस दौर में उन्होंने कई ऐसे अपने खोए जिनका साथ छूट गया, लेकिन मुर्मू ने न केवल खुद को संभाला बल्कि नए जीवन की तरफ हिम्मत और हौसले के साथ आगे कदम बढ़ाते चली गई। शिखर तक पहुंचने का ये सफर 8 साल का है। 8 बरस पहले द्रौपदी मुर्मू शून्य में थी, क्योंकि जिंदगी में आए तूफान ने उन्हें वहां ला खड़ा किया था जहां रास्ते और सोच समझ बंद हो जाती है। 3 साल के भीतर रिश्तों का साथ, अपनों का साथ सब छूट गया। 2 जवान बेटों के बाद पति की मौत ने द्रौपदी मुर्मू को तोड़ दिया। मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ मेरे जैसा कठिनाई किसी के जीवन में न आए, लेकिन वो कोशिश करते रहे कि वो आगे बढ़े। भले ही कभी किताबों के साथ जिंदगी के सबक उन्होंने दूसरों को पढ़ाए, लेकिन खुद पर गुजरी तो बिखरने में देर नहीं लगी और साथ ने दिलो दिमाग पर काबू कर लिया। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी का जज्बात से तालमेल शुरू से ही नहीं बैठा। खुशियों की शुरुआत पर काल की नजर पड़ी। पहली संतान को महज 3 बरस की उम्र में खो दिया। इसके बाद जीवन की रफ्तार बढ़ी तो एक बार फिर रिश्तों के इम्तिहान का दौर शुरू हो गया, जिसमें वो हारती चली गई। 1984 में द्रौपदी मुर्मू की पहली बच्ची 3 साल की उम्र में गुजर गई। 25 अक्टूबर 2010 को बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की 25 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। 2 जनवरी 2013 को उनके छोटे बेटे विरंची मुर्मू 28 बरस में साथ छोड़ गए। बेटी की मौत से लगे सदमे की वजह से 2014 में श्याम चरण मुर्मू 55 साल का साथ छोड़कर चले गए। जीवन और मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, ये बात मुर्मू भी समझती रही, पर दुखों को भुलाना आसान नहीं। लिहाजा उन्होंने अध्यात्म की ओर रुख करने का फैसला किया, जहां उन्होंने न केवल खुद को संभाला बल्कि आगे की राह के लिए खुद को मजबूत किया। वो हम लोग को बुलाए और देखे कोई भी शक्ति मुझे शांत नहीं कर सकता है। मैं बहुत ही टूट पड़ी हूँ। मुझे तो जिंदा रहना है, कैसे करके भी मुझे दूसरे के लिए जीना है। हाँ, ये कौन से साल की बात है? ये 2009 की बात है। बड़े बेटे, छोटे बेटे नहीं, बड़े बेटे जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। फिर बाद में वो उन्होंने हम लोग को बुलाए और फिर हम लोग निमंत्रण दिए, आप भी कम से कम आइए यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए, तो आपको शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। इस बदलाव का असर ये रहा कि जिंदगी ने जो करवट ली, जो दिनचर्या इस दौरान बनी, वो आज भी जारी है। व्यस्तता के बावजूद ध्यान, सुबह की सैर और योग कभी नहीं छूटे। सुबह 3:30 बजे उठना आदत है। जिस आदिवासी समाज को बराबरी का हक देने से भी समाज और सरकारें गुरेज करती हैं, उसी समाज में मुर्मू ने प्रेम विवाह जैसे फैसले की हिम्मत भी दिखाई। विवाह में भी मुश्किलें रहीं, लेकिन पिता की मर्जी से 1980 में वो पहाड़पुर गांव के इस घर की वो बहू बन गई। बहू की दहलीज से फिर वो सिर्फ अपने समाज और इलाके के लिए मिसाल बनती गई। मुर्मू ने ओडिशा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी की। सिंचाई ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी।
इसके बाद वो कई सालों तक शिक्षक रहीं। वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में पहली सियासी एंट्री की। रायरंगपुर सीट पर बीजेपी से 2000 और 2009 में विधायक बनी। 2002 से 2004 तक वो नवीन पटनायक की सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही। सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित हुई। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं, तो हिंदुस्तान के उम्मीदों का बोझ फिर से उनके कंधों पर है, जिसमें उनके अपने आदिवासी समाज, आधी आबादी और नागरिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं शिव भक्ति की। देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है, कल शिवरात्रि है और आज भोलेनाथ को प्रसन्न करने का भी दिन है। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा भोले का जयकारा हर तरफ गूंजता आप सुन सकते हैं। काशी से लेकर केदारनाथ तक, सोमनाथ से लेकर नेपाल में पशुपतिनाथ तक बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। आपके सामने 6 तस्वीरें उज्जैन, वाराणसी, गोरखपुर, दिल्ली, देवघर और हरिद्वार में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ज्योतिषियों की माने तो आज के दिन सोम प्रदोष व्रत के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि और ध्रुव योग भी बन रहा है। इसी वजह से आज का ये सोमवार और भी खास हो जाता है। तो दूसरा सोमवार है आज, सावन का ये दूसरा सोमवार। बम बम भोले के जयकारे के साथ जय घोष किया गया और जलाभिषेक की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 6 तस्वीरें अलग अलग जगह की आप देख सकते हैं। गोरखपुर, वाराणसी, हरिद्वार, दिल्ली, देवघर और हरिद्वार की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर दूसरे सोमवार के दिन भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। जगह जगह जलाभिषेक किया जा रहा है। साथ ही उज्जैन की तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर भस्म आरती का प्रावधान है और ऐसे में भस्म आरती में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। वाराणसी की जो चमक है वो भी कम नहीं है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुंचे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या। राम मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है। इस कड़ी में ऐसी व्यवस्था हो रही है कि हर रामनवमी पर सूर्य भगवान मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के मस्तक को प्रकाशित कर सकें और इसके लिए आर्किटेक्ट के साथ ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी इस पर पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही 50 एकड़ जमीन पर हरियाली की जाएगी। वाल्मीकि रामायण में जिन वृक्षों का जिक्र किया गया है वो पेड़ भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। अयोध्या में बनने वाला भगवान राम का मंदिर इतना भव्य और दिव्य होगा, इसे कल्पनाओं से परे भी बनाने की तैयारी है। अब मंदिर को खास तौर पर कुछ इस तरह डिजाइन करने की तैयारी है कि रामनवमी के दिन राम लल्ला का अभिषेक सूर्य की पहली किरण से हो। मंदिर निर्माण में ये कोशिश है कि सूर्य की पहली किरण राम लल्ला के मस्तक को प्रकाशित करे। सूर्य अभिषेक हो सके, इसके लिए आर्किटेक्ट के साथ साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से भी सहयोग लिया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक भगवान राम का जन्म रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे हुआ था, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि हर रामनवमी पर सूर्य भगवान मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के मस्तक को प्रकाशित कर सके। रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे बताया जाता है, तो प्रत्येक रामनवमी को दोपहर 12 बजे सूर्य देवता सूर्य भगवान की किरणें मंदिर के गर्भगृह में भगवान के मुखारविंद को मस्तक को प्रकाशित करे। इस पर भारत में अंतरिक्ष विज्ञानी काम कर रहे हैं। यही नहीं, मंदिर परिसर में रामायण कालीन वृक्ष लगाए जाएंगे। रामलला का मंदिर 20 एकड़ जमीन पर होगा और बाकी की 50 एकड़ जमीन पर हरियाली की जाएगी और वाल्मीकि रामायण में जिन वृक्षों का जिक्र किया गया है वो वृक्ष लगाए जाएंगे। 70 एकड़ भूमि के अंदर लगभग 70% हिस्सा अर्थात 50 एकड़ तक हिस्सा ये हरियाली होगी। वहां कितने वृक्ष हैं, कितनी फैमिलीज के कितने प्रकार के वृक्ष हैं,
कौन कौन से वृक्ष और लगाए जा सकते हैं, वाल्मीकि रामायण में किन किन वृक्षों का वर्णन है जिन्हें यहाँ उगाया जा सकता है। यानी आने वाले दिनों में जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा और आप उसके दर्शन करने जाएंगे तो आप अपनी आंखों से उस दिव्यता को महसूस कर पाएंगे जो राम राज्य में मिला करती है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।